मास्टरबेशन की जगह सेक्स करें। तुम अगर मास्टरबेट कर रहे हो और तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, फिर भी डाउट है कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन। हम हाई फील करते हैं और मास्टरबेट करते हैं, उसके आगे क्या? हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन? जस्ट गोइंग इनटू द डीप, गहराई में समझे क्या उसको, कि मैं मास्टरबेट करता क्यों हूँ, मतलब इससे मुझे ना कुछ मिल रहा है, और अगर ये सही है तो फिर मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन। अगर तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि हाँ वो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, तो तुम अगर मास्टरबेट कर रहे हो और तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, फिर भी डाउट है कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन, तो रोकना क्यों चाहते हो? तो मतलब तुम्हें पता है कहीं ना कहीं कि नहीं वो गलत है, तो वो गलत फील क्यों हो रहा है, आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम हाई फील करते हैं और मास्टरबेट करते हैं, बस खत्म, उसके आगे क्या नहीं पता, और फिर रिग्रेट होता है, किस लिए, कुछ नहीं पता, बस एक इमोशन आता है, एक सेक्सुअल नीड मतलब बहुत तेज़ी से अर्ज जाता है और फिर हम बस इजैकुलेट कर देते हैं, दैट्स इट। अब वो चाहे हम ऐसे ही करें बिना विजुअल्स को देखे, या फिर एडल्ट कंटेंट देख के, या फिर किसी लेडी को देख के या वोमेन को देख के, बस कर देते हैं, वी जस्ट इजैकुलेट, बट अंदर से फील नहीं होता कि नहीं ये गलत है, पर वो गलत क्यों है? आई विल टेल यू वन मोर थिंग। पीपल के अंदर ना, दिमाग में ना एक डिल्यूजन बना हुआ है कि अगर वो मास्टरबेशन की जगह सेक्स करें तो उनका जो ये जो रिग्रेट वाला पॉइंट है ना वो चला जाएगा, मतलब कि वो उस चीज़ को एंजॉय करेंगे एंड दे आर लाइक कि हाँ ये सही है। अब नहीं, आप उस वक्त भी रिग्रेट करोगे, सेक्स करने के बाद भी आप जो मास्टरबेशन में गिल्ट मतलब फील कर रहे हो वही सेक्स के बाद भी फील करोगे, क्योंकि मास्टरबेशन में यू आर जस्ट लाइक कि हाँ मैंने एक वीडियो देखा, मैंने मास्टरबेट किया, और बट सेक्स में क्या होता है कि यू हैव टू कंसर्न अबाउट योर पार्टनर टू। क्या मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया? क्या तुम्हें ये पोजीशन अच्छा नहीं लगा? अच्छा ये चीज़ मेरा गलत था क्या? अच्छा मैंने ये तो सही किया ना? अच्छा तुम पक्का ठीक हो ना, तुम ये हो ना, मतलब रीअश्योरेंस बढ़ जाता है। बट इस केस में, मास्टरबेशन के केस में, यू आर जस्ट लाइक ना आई नो माई सेल्फ दैट शिट, बट उसके बाद भी आपको रिग्रेट ही फील होता है, और उस वाले केस में रिग्रेट के साथ साथ आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि अरे कहीं वो चली ना जाए, कहीं वो किसी से ऐसा बोल ना दे कि अरे मतलब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो मेरे को कोई लड़की नहीं मिलेगी, और समथिंग लाइक दैट। दिमाग में और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो समय के साथ क्या आप अपने प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? हाँ, आपको अगर आपका माइंड सेट ये है कि अभी मास्टरबेशन कर रहा हूँ, कल सेक्स करूँगा तो ये चीज़ चली जाएगी, नहीं जाने वाली, वो समय के साथ और बढ़ेगा। तो हमें समय के साथ और इसे कम करना चाहिए ना, तो हम इसे बढ़ा क्यों रहे हैं? और चलो कम ही करते हैं। देखो, मास्टरबेशन को कम कैसे कर सकते हैं? ओके, तो पहले तो दिमाग से डिल्यूजन अपने निकाल दो कि जस्ट लाइक कि रिग्रेट वाला, कि मतलब करने के बाद रिग्रेट फील होता है, तो वो बस एक स्पेस है। ओके, ये बस इतना छोटा सा एक स्पेस है जो तुम्हें वो फील हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। यू आर लाइक कि आई एम ड्रेन्ड, मेरे बॉडी में जान ही नहीं बची, मैंने ये क्यों किया? तुम्हारे दिमाग में ये बैठाया गया है ना समय के साथ कि इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी, दिस इज़ दैट, दिस इज़ दो, मतलब जो सेक्स करते हैं क्या वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी नहीं बहाते? वो भी बहाते हैं, उन्हें भी ड्रेन फील होता है, उन्हें भी दे आर लाइक मेरी एनर्जी चली गई एंड दे आर लाइक स्टफ। बट तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि नहीं, सेक्स के वक्त तुम्हें तो हफ्ते में 2-3 बार करना होगा जब तुम्हारी पार्टनर होगी, तो फिर उस समय पे तुम क्या रोज रिग्रेट करोगे कि मेरी एनर्जी चली गई? नहीं करोगे ना। तो पहला पॉइंट तो दिमाग से ये निकाल दो कि यू आर जस्ट लाइक कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे करना सही है, वैसे करना सही है, वैसे करना गलत है, ऐसे करना गलत है, ऐसे सही है, वैसे सही है, सब बकवास है। तो फिर ठीक क्या है? मैं सिर्फ एक पॉइंट पकड़ के चलता हूँ, एंड दैट इज ओनली वन थिंग। मास्टरबेशन इज लाइक कि एक 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 फील्ड है, ये एक फील्ड है, बीच में तुम हो और इधर एक फील्ड है। ओके, ठीक है, तो इधर एक फील्ड है, मतलब कि इधर से तुम्हें इमेजेस दिखे, बोल्ड वीडियोस दिखे, किसी ने बोल्ड बातें की,
ऐसे टाइप में, सेक्सुअल टाइप में, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने या किसी बंदे ने कि वो किसी के साथ हुकअप करके आया और समथिंग लाइक दैट, तो ये चीज़ तुमने एब्जॉर्ब की, तो अब वो तुम्हारे अंदर ट्रिगर हुआ, तुमने इजैकुलेट किया और अब तुम इधर जाना चाहते हो। मतलब कि तुम्हारी रियलिटी कुछ और है और तुम बनना कुछ और चाहते हो। जस्ट लाइक कि तुम ये फील करते हो कि मेरे को बढ़िया आदमी बनना है, मतलब कि वेरी बोल्ड एंड टफ, एक जैसे कि मतलब जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल हो, जिसको अपने फिजिकल हेल्थ पे कंट्रोल हो, जिसको अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स पे कंट्रोल हो, इमोशनल डिज़ायर्स पे कंट्रोल हो, बट तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी ही कुछ और है। तुम्हारा परसेप्शन ये है कि मुझे ये अडॉप्ट करना, मुझे ऐसा बनना है कि मुझे एक कंट्रोल्ड आइडल पर्सन बनना है, बट यू आर जस्ट लाइक कि तुम इससे एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जीज़ को, और वो एनर्जीज़ तुम्हारे अंदर आ करके अलग ही रिजल्ट दे रही हैं, जो कि जो तुम बनना चाहते हो उससे तो पूरा ही डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पे तुम ऐसा बन कैसे पाओगे? अगर यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तब तो तुम्हें मतलब ऐसा बनने के लिए तुम्हें यहाँ की एनर्जी को पहले कैंसिल आउट करना होगा, तब तुम्हारा ये जो रिजल्ट आ रहा है रिग्रेट वाला वो ख़त्म होगा। तो इधर की एनर्जी, मतलब इधर वाला आइडियल पर्सन बनने के लिए तुम्हें कहीं और से एनर्जी लानी होगी जो कि ऐसा मुझे बनाए, जो कि ऐसा वाला रिजल्ट दे। देन हाउ कैन यू बिल्ड दैट? तो उसके लिए लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम अपना इन्वायरमेंट बदलो, तुम देखना बंद कर दो वीडियोस, तुम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना बंद कर दो, तुम ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो, ऐसे सराउंडिंग में रहना बंद कर दो, और ऐसी हैबिट बनाओ कि जो कि मतलब कि जिसमें तुम ऐसी चीज़ें ना कर पाओ, तुम कोई नए हैबिट लाओ, तुम नया पैशन फॉलो करो, काम में घुस जाओ, इधर घुस जाओ, उधर चले जाओ, उधर भाग जाओ। इन सब का पॉइंट क्या है कि तुम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते, तुम इस एनर्जी ये एनर्जी नहीं चाहते, तुम ऐसा बनना चाहते हो, तो तुम्हें इसे अवॉइड करना होगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए तुम इसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हो कि इसको रिप्लेस करके मुझे कोई और चीज़ लाइफ में लाना होगा ताकि मैं इस तक पहुँच पाऊँ। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। बट क्या हम इतने अवेयर हैं कि हमें पता हो कि इसकी जगह हम अपनी लाइफ में क्या ला सकते हैं? क्या हम इसको एक बार में बंद कर सकते हैं और एक बार में इसका सारा, मतलब मान लो इधर से तुम्हारी 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें तुम्हें इधर से ट्रिगर करती हैं, तो क्या इन 10 चीज़ों के एक बार में तुम रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो कि बोल्ड वीडियोस देखा, इसको रिप्लेस करो सनातन के वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ और देखते हैं। कोई लड़की देख ली, मतलब ऐसा बोल्ड ड्रेस पहन के जा रही है, तो इसकी जगह मैं पैजामे कुर्ते में किसी लड़की को देख लेता हूँ। तुरंत देख पाओगे क्या? तुरंत वैसी चीज़ें कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो सारे 10 चीज़ों को एक बार में तुम अवॉइड नहीं कर सकते, और जब तुम एक बार में अवॉइड करने का प्रेशर लेते हो ना, तो ये सारी चीज़ें तुम पे और ज़्यादा हावी होती हैं। और फिर जो तुम आइडियल पर्सनैलिटी बनना चाहते हो अपना, तो उसके लिए जो एनर्जी तुम्हें चाहिए तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ मतलब वो रिसीव करने के लिए तुम नहीं बन पाते हो ऐसा कि मैं उसे रिसीव कर पाऊँ। तो इधर की सारी चीज़ों को एक बार में रिप्लेस कर पाना मुश्किल है, नहीं कर सकते तुम। तो फिर कैसे हम ठीक होंगे? क्या करना चाहिए हमें तब? क्या कर सकते हैं हम? मतलब कैसे ये जो मास्टरबेशन का टैग दे करके हम जो ये रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, तो इसे कैसे ख़त्म करें? क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम इजैकुलेट करेंगे। इन एनी केस हमें इजैकुलेट करना है, कोई फीमेल बॉडी हो ना हो, कुछ ना हो, लेकिन हमें इजैकुलेट करना है। बट तुम्हें ये भी पता है कि तुम उसे कंट्रोल करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है वो अपने अंदर ही उन मतलब सीमेन को तुम्हारे लेगी और तुम्हारे जो नए नए सेल्स हैं उनको रीबिल्ड करेगी, ताकि तुम्हारे ऑर्गन और वाइटल फंक्शनिंग कर सके। मतलब रीबिल्डिंग, रीजनरेशन का पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर और तेज़ी से होगा अगर तुम अपना सीमेन को मतलब रिटेन करते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, तुम्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है कि सीमेन रिटेंशन से हम हेल्दी बिल्ड होते हैं, इमोशनली कंट्रोल करते हैं और नई नई लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अट्रैक्ट करके भी क्या करते हैं? इजैकुलेट ही तो करते हैं ना। तो फिर से ले दे के हम उसी प्रोसेस पे आ ही गए ना। सरकारी नौकरी हो, हॉट छोकरी हो, सारी चीज़ों का लेकर के क्या चीज़ है, एक ही मीनिंग है। तुम किसी भी डायरेक्शन से आओ, ले दे के तुम्हें इजैकुलेट ही करना है, इजैकुलेट ही करना है। पैसा कमाओगे तब भी इजैकुलेट करोगे, क्योंकि पैसा कमाओगे तो लड़की चाहिए, लड़की आएगी तो इजैकुलेट करोगे। मेहनत का काम करोगे वहाँ भी तुम्हें लड़की चाहिए, ले दे के तुम लास्ट में इजैकुलेट ही करने वाले हो। तो इजैकुलेशन के बाद का जो रिग्रेट है, वो जो गिल्ट है, उसे कैसे ख़त्म करे? तो यहाँ पे तुम्हें अपना जो माइंड का पैटर्न है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तुमने अपने माइंड में जो बैठा है ना कि नहीं, इजैकुलेट करने के बाद मुझे रिग्रेट फील होता है, ये गलत है, वो ये है, तो फिर बार बार होगा।
तो ये जो अंदर पैटर्न बैठा हुआ है, वो जो कि रिग्रेट होता है, उस चीज़ को कैसे चेंज करें? आई विल टेल यू वन थिंग, रिप्लेसमेंट इज़ रियल बट इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें वो तुरंत मिल जाए। तुम्हें ढूंढना पड़ता है, शायद तुम्हारे काम में, शायद तुम्हारे पार्टनर में, शायद तुम्हारे और भी चीज़ों में। देखो, इजैकुलेट करने के बाद जो तुम इमोशन फील करते हो, गिल्ट का या रिग्रेट का, ये सब क्या है? ये भी एक इमोशन है। तो इसे तुम रिप्लेस कर सकते हो एक अच्छे इमोशन से, ये तुम्हारे हाथ में है। बट वो अच्छे इमोशन तुम्हें कब फील होंगे? जब तुम्हारे एक्शन वैसे होंगे। क्योंकि पहले हमें हैप्पीनेस फील करने के लिए हमें हैप्पी होना पड़ता है। हैप्पी होने के लिए हमें ऐसे इन्वायरमेंट में होना होता है जहाँ पे हम अपने लोगों के साथ बैठे होते हैं जो हमें वो हैप्पी फील कराते हैं, फिर हम वो हैप्पी इमोशन फील करते हैं। तो अगर तुम्हें वो रिग्रेट इमोशन नहीं फील करना, तो तुम्हें उसे रिप्लेस करने के लिए ऐसे एक्शन को परफॉर्म करना होगा जो कि तुम्हें अच्छा फील कराए। और उससे भी पहले तुम्हें ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों के साथ बैठना होगा या फिर ऐसे काम से खुद को घेरना होगा कि जो तुम्हें वैसा इमोशन फील कराए, अच्छा वाला। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम कह रहे होगे कि एट द एंड तो तुम वही बोल रहे हो ना कि हाँ, लोकेशन बदलो, इन्वायरमेंट बदलो, लोग बदलो, वो मत देखो, ये मत देखो। एक डायरेक्ट बोल देना ना कि अच्छा तेरा ब्रेकअप हो गया, नई लड़की ढूंढ ले। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ अच्छा तेरा ब्रेकअप हो गया, क्या क्या इमोशन अभी तू फील कर रहा है? अच्छा, तेरे को चीटेड फील हो रहा है, तेरे को डिसलॉयल्टी फील हो रही है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर भी फील कर रहा है, तेरे को ऐसा भी फील हो रहा है कि तेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, तेरा सेल्फ इमेज डिस्ट्रक्टिव जैसा मतलब कुछ फील हो रहा है। तो तुमने हर इमोशन को पहले आइडेंटिफाई किया कि मेरे को ये चीज़ें फील हो रही हैं। अब तुम धीरे धीरे सबको साइड बाय साइड रिप्लेस करते जा रहे हो अच्छे अच्छे इमोशन के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक मैंने तुम्हें डायरेक्ट कन्फ्रंट किया, अबे दूसरी लड़की देखना, ब्रेकअप हो गया था। और मैंने यहाँ पर दूसरे केस में मैंने तुम्हें हर एक इमोशन को आइडेंटिफाई कराया कि अच्छा तुम्हें ये फील हो रहा है, तो इसको पहले हम एक को पकड़ते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या फील हो रहा है कि तुम्हारा सेल्फ वर्थ अच्छा नहीं है, मतलब कि तुम्हें अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट हो रहा है। तो क्या एक्शन है जो हम परफॉर्म करेंगे कि तुम्हारा जो सेल्फ वर्थ है वो फिर से रीबिल्ड होगा और तुम्हें फिर से उसमें ग्रीन सिग्नल सा फील होगा, अंदर से अच्छा फील होगा सेल्फ वर्थ में। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? लड़की छोड़ के गई, ओके चली गई, तो ऐसा क्या है कि तुम्हें वो सेल्फ वर्थ फिर से अपना अच्छा फील हो? मतलब कि तुम अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हो या फिर कोई नया कंपटीशन में कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो कि जिससे मुझे अच्छा फील हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, यहाँ पर हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं लेंगे कि लड़की छोड़ के चली गई तो तुम लग गए नीट के प्रिपरेशन में, यूपीएससी के प्रिपरेशन में, 2 साल बाद जिसका रिजल्ट आएगा। हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो मतलब कोई ऐसा काम छोटा सा ही जो कि हमारे सेल्फ वर्थ को थोड़ा सा बूस्ट करे, थोड़ा अच्छा फील करे, तो हमें ऐसे काम को पहले पॉइंट आउट करना है और वैसे काम को तुरंत करना है ताकि हमारा सेल्फ वर्थ थोड़ा सा ऊपर जाए और हमें एक अच्छा फील हो कि हाँ, सेल्फ वर्थ का जो हमारा इमोशन है जो हमें गलत फील कर रहा था, अब हमने इसको बैलेंस आउट कर लिया। अब हम और इमोशन को स्टेप बाय स्टेप सही करेंगे, उनके और डीप में जाएंगे और उनको समझेंगे। दैट इज़ हाउ यू कैन, ये जो फीलिंग है ना तुम्हारे अंदर इजैकुलेशन का, मास्टरबेशन का, कि उसके बाद तुम्हें जो फील होता है रिग्रेट वाला, इसको तुम ऐसे ही ठीक कर पाओगे। आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें मास्टरबेशन के बाद कौन कौन से इमोशन फील होते हैं, जस्ट उन्हें लिखो और उनको तुम किन इमोशंस से रिप्लेस करना चाहते हो या फिर तुम्हें कौन से इमोशंस की क्रेविंग होती है उनको लिखो। मान लो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आया तुरंत, तो उस 1 लाख रुपए आने के बाद तुम कौन से इमोशन को फील करोगे, उस इमोशन को लिखो और जस्ट फील करो उसको। I will tell you the step-by-step guide in the next video how to stop masturbation and not about the masturbation. Masturbation is just a tag. Sex is just a tag. Hookup is just a tag. मतलब everything is just a tag कि मेरे को ये feel होता है. All the other things come to one point that is called the ejaculation. कि ejaculate मैं किसी भी way में करूँ मेरे को regret feel नहीं होना चाहिए. उसके बाद मैं क्यों बेकार feel करता हूँ और अगर होता है तो उसे मैं कैसे ठीक करूँ, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू।